Hello, good morning, friends, and have a blessed Sunday. I'm Pastor Moti Ranpal from King's Domain Church, तेजपुर। मैं आप सभी को बहुत मिस करता हूँ और हम जल्द मिलेंगे। परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इस समय आप और हमें घर में बैठकर परमेश्वर के साथ में संबंध बनाने का और हमारे गिले सुखों को भूलने का और आगे बढ़ने के लिए ही परमेश्वर ने हमें दिया है। शैतान कोई भी बुरी युक्तियों को जो रचता है, परंतु परमेश्वर उसको सीधी और हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ही इज अ गुड गॉड। इसलिए ना घबराइए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए और हंसते रहिए और परमेश्वर में आनंद मनाते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। आइए हम प्रार्थना द्वारा शुरू करते हैं। Glory, 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 Jesus, Lord of Lord, King of Kings, Lord. The same God yesterday, today, and forever, Lord. You are my fortress, God. You are my captain, I follow you. Ura baba mashakar, you're my salvation. Oh, brande sheke, baba baba baba, yeah. Baba shandora baba baba, yeah. Brando shikora baba baba shendarini, habrasho kotoro mashaterini, ribayanda da shekara la mandere mashan. Yes, God. Father, Jesus and Holy Spirit, Lord, we love you. Mata kamzor chu ladkhadaud chu tapalani tha cha kimasagdina juna tapai bina Yesu tapai bina Yesu tapailah ni tahacha kimasagdina juna tapai bina Yesu. धन्यवाद गर्छु तपाईं महान परमेश्वर। प्रत्येक दिन सयौं बाधाहरूलाई सामना गर्न पर्दा येशू दिनुहोस् तपाईको सामर्थ मलाई विजय बनूं। प्रत्येक दिन सयौं बाधाहरूलाई सामना गर्न पर्दा येशू दिनुहोस् तपाईको सामर्थ मलाई म विजय बनूं। तपाईँलाई नि कि म सक्दिन जिउन तपाईं बिना येशू। प्रभु तपाईं बिना चाहिँ प्रभु हामी मरे तुल्य छौँ। ओ परमेश्वर
हामी मरे तुल्य छौँ। प्रत्येक दिन हजारौं आवाजहरू गुन्जिन्दछ यो मस्तिष्कमा, तीमध्ये तपाईको आवाजलाई म चिन्न सकूं। प्रत्येक दिन हजारौं आवाजहरू गुन्जिन्दछ यो मस्तिष्कमा, तीमध्ये तपाईको आवाजलाई म चिन्न सकूं। धेरै आवाजहरू प्रभु पुग्छन्, धेरै आवाजहरू गुन्जिन्दछ प्रभु मस्तिष्कमा, तर म तपाईको चाहिँ आवाज सुन्न चाहन्छु। तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ? What do you want me to say, Lord? What do you want me to do? तपाईमाथि आस्था राख्ने मान्छे कहिले प्रभु निराशामा रहने छैन। तपाईमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू प्रभु दुःखमा पनि हाँस्ने छन्। They will smile, Lord, even in their dark portion of their life. Because you are our light. धन्यवाद लॉर्ड। शानदार बकोराला माशा कराला ओ ब्रांदार शानदार बकोराला ओ राबायला मांदार माशा। परम प्रभु मेरो गोटारो, परम प्रभु मेरो गोटारो, मलाई केहीको खाँचो छैन। Thank you, Lord. जब तपाईं मेरो चरवाह हुनुहुन्छ मलाई कुनै घटी कमी छैन। धन्यवाद छ प्रभु। थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू लॉर्ड, हालेलुया, येशूको नाममा। Good morning once again, my friends and my all the believers. आप सभी को इस संडे के दिन मैं कहना चाहता हूँ, बी ब्लेस्ड, आप आशीषित बने। और हम आशीषित तब बनते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं और उसके वचन पर हम विश्वास करते हैं। उसने जो कहा हम उस पर विश्वास करते हैं। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक चिंता चल रही थी और एक बात चल रही थी कि अभी एक ऐसा समय चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि लोग सब घबराए हुए हैं। कई देशों में कई घटनाएं घट रही है और विश्व भर में ही मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, तो लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, बहुत डर रहे हैं और मतलब उनके मन में बहुत से सवाल है और कई दुनिया में कई लोग अभी पश्चाताप कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड न्यूज़। पर मुझे एक बात हमेशा से मेरे दिमाग में आया और अभी ये चलता था कि मतलब हम इस संसार में क्यों हैं।
यहाँ रहना या इस संसार में होना क्या काम है? परमेश्वर ने उद्धार पाने के बावजूद भी परमेश्वर ने आप और हमें क्यों रखा? आपको मालूम है कई लोग अभी जो रिसेंट जो हालात है उनको देखते और घबराते और वो अपने विश्वास से भटक जाते हैं। कई लोग पश्चाताप कर रहे, अच्छी बात है, पर विश्वासी लोग भी अभी तक इस बातों को वो विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर ने उनके पाप को धो दिया और अभी हम परमेश्वर में रिस्टोर हो चुके हैं। हमारा संबंध जो परमेश्वर पिता के साथ में टूटा हुआ था वो यीशु के द्वारा जुड़ गया है और हमें उन कामों को करना है जो पिता परमेश्वर जो आप और हमारे मन में यीशु के द्वारा डालता है, वचन के द्वारा, कि हमें जो करना है हमें वो करना है और हमें उसे विश्वास करना है। कई लोग सोचते हैं कि अभी भी हमारा पाप खत्म नहीं हुआ और अभी तक भी वो पाप को क्षमा करने की बात को लेकर बैठते हैं और वो सिन कॉन्शियस होकर बैठते हैं, ज़्यादातर सिन कॉन्शियस होकर बैठते हैं। उनके दिमाग में 24 घंटा मैंने पाप किया है, मैंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, ये सोचते हैं। परमेश्वर के वो एक बार की बलिदान को वो नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर ने आपके सदा काल के पापों को क्षमा कर चुका है। उसके लहू आपका शॉर्ट सिन या छोटे पाप को ही क्षमा करने की योग्यता नहीं रखता, वो आपके शुरुआत से लेकर अंत तक के पाप को वो क्षमा कर चुका है। मात्र हमें परमेश्वर में रहना है और हमारे भूल त्रुटियों को क्षमा मांगना है और हमें आगे बढ़ना है। उसके अलावा भी बहुत काम है जो परमेश्वर ने आप और हमारे लिए दिया है। मैं एक बातों को क्या हम सोच सकते हैं परमेश्वर इस संसार में क्यों आया? वो वहीं से कर सकता था, स्वर्ग में बैठे बैठे बहुत कामों को कर सकता था, बट वाई ही चूज टू कम इन दिस अर्थ और हमारे जो संबंध है वो संबंध को फिर रिस्टोर क्यों करना चाहा? एंड क्या होता है जब कोई चीज रीस्टोर होता है, दैट मीन्स रीस्टोर, उसको पुनर्स्थापना करना या उसको फिर दोबारा बनाना। इसका मतलब उसको दोबारा बनाना मतलब वो पहले से कुछ एक योजना तहत उसको बनाया गया था, पर वो योजना पूरा ना होने की वजह से, जिसके वजह से बीच में कहीं गड़बड़ी हुई थी, जो उस गड़बड़ी को मिलाना है या उस गड़बड़ी को ठीक करना है, उसके बावजूद फिर दोबारा वही काम को हमें अंजाम देना है जिस काम के लिए परमेश्वर ने आप और हमें रखा था। पर आज दुनिया में ऐसे ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जो अपने इस संसार में होने का उद्देश्य को नहीं जानते। ज्यादातर अपने इस संसार में परमेश्वर ने आप और हमें किस लिए रखा उस उद्देश्य को नहीं जानते। बस लोगों के दिमाग में इतना घुस के बैठा है कि हमें अपने पापों से क्षमा पाकर बस हमें स्वर्ग जाना है। पीपल आर हरी टू गो हेवन। मात्र स्वर्ग जाने के लिए वो लोग को जल्दी है, वो लोग रेडी नहीं है। परमेश्वर आप और हमें जो बातों को परमेश्वर ये धरती में करने के लिए दिया, हम वो ना कर हम क्या करके बैठते हैं, बस हम तौबा करते हैं और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वेट करना है, ये सोचते हैं। दैट इज रॉन्ग। मैं बोलना चाहूंगा प्रियो, मसीही लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, गॉड हैज अ प्लान। आप मेरे साथ बाइबल को देख सकते हैं प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप इफिसियों के 1:4 में आप देख सकते हैं। शायद ये बातों को मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे शेयर किया था, फिर भी मैं दोबारा आपको बोलना चाहूंगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु
मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। इफिसी 1:4 में इस प्रकार से लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। आप इंग्लिश में आप इस बातों को देख सकते हैं। इंग्लिश में मुझे एक अच्छा लगता है, एक करेक्ट ट्रांसलेशन आप हम देख सकते हैं। इफिसी अकॉर्डिंग एज ही हैज चूजन अस इन हिम, उसमें उसने चुना। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार बनने से पहले परमेश्वर आप और हमारे लिए योजना बनाती है कि आप और हमें इस कामों को अंजाम देना है। लोगों को मालूम नहीं, बस लोग खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, अपना जीवन को अपनी तरह बिता देते हैं और उसके बाद में उस योजना को पता नहीं होता है प्रियो। और वो सोचते हैं कि हमने परमेश्वर में बहुत अच्छा जीवन बिताया। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? और आगे यहां देखिए, फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेम बिफोर हिम in love, having having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. उसके लिए चुना गया कहा है, यीशु के लिए चुना गया, वो भी संसार बनने से पहले। वो आप और हमारे लिए योजना बनाता है कि फलना आदमी, फलने नाम का आदमी फलाना घर में जन्म होगा, उसका पिता का नाम ये होगा, उसके गांव का नाम ये होगा, और ये इस कामों को अंजाम देगा और ये कामों को करेगा। और परमेश्वर क्या करता है? अपने हर एक मनुष्य को अपने उसके माता पिता के द्वारा इस संसार में ला देता है। और मनुष्य क्या करता? भूल जाता है कि उसे यहाँ आकर क्या करना था। और वो परमेश्वर यीशु मसीह याद दिलाता है, वो आता है इस जगत में और वो रिस्टोर कराता है और मनुष्य को कहता है कि देखो, अब तुम भले हो गए हो, तुम्हारे पापों को मैंने क्षमा दिया, अभी तुम्हें मेरे काम को करना है। क्योंकि उसने अपने कामों के लिए उसने आप और हमें यहाँ भेजा है। वो काम क्या हो सकता है? ये काम तो सिर्फ यहाँ पे पवित्र पवित्र होली होली बनकर बस दिन रात, सिर्फ दिन रात होली रहने की बात। मैं होली रहने के बाद में मैं मतलब गुस्सा नहीं कर रहा हूं। होली, व्हाट डज होली मीन्स? होली मीन्स इंटीग्रिटी या वननेस जो बोला जाता है। जो परमेश्वर बोलता है वो ही करता है, इसीलिए परमेश्वर होली है, इसीलिए परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर जो आप और हमें काम के लिए बुलाया गया, वो कामों को हमें अंजाम देना है। अब उत्पत्ति की किताब में जब आप देखते हैं, जहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वहां परमेश्वर ने कुछ काम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि उस कामों को वो अंजाम देते रहे और वो आगे बढ़ते रहे और इस पृथ्वी में भरते जाए। हाँ, सारी बातों को वो अधीन में ले ले। परंतु मनुष्य के पाप के कारण उस कामों को वो अधूरा छोड़ गया। अब आप देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में मनुष्य को रखा, उसने अपने स्वरूप में बनाया और उसके उपस्थिति में रखा और उसने हमें काम करने के लिए दिया। There is something we need to do. We have an assignment. आप और हमारे जीवन में एक करने के लिए काम है, पर लोग नहीं जानते, वो ऐसा ही मर जाता है। एक दिन आप और हम स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से सुनेंगे कि देखो, मैंने ये काम के लिए भेजा था, पर तुमने बस पश्चाताप करके बस चुपचाप से रह गए आप और वो मेरे उस कामों को नहीं किया। We need to listen what God has given us assignment. हमें परमेश्वर ने क्या काम को दिया। हर एक आदमी को अलग अलग काम दिया। जीवन में सबसे दुख की बात यह नहीं है कि जो मृत्यु शैया में सो जाती है प्रभु प्रियो, सबसे दुख की बात वो होता है जो मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को बिना जाने वो मर जाता है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो।
हर एक आदमी के जीवन में परमेश्वर ने उद्देश्य दिया है। मनुष्य इन बातों को नहीं खोजता। हमें आप और हमें इस सवाल को पूछना जरूरी है, व्हाई आई एम हियर। कई 3-4 सवाल है जिसके द्वारा आपको यह जानना होगा, आपको जानना होगा कि मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं। आदमी लोग बहुत कोई सोचता है कि कोई बंदर से आया, कोई कहां से आया। आप कौन है? आप हु इज योर सोर्स? आप कहां से आए हो? आप कहां से पैदा हुए हो? हमें यह विश्वास करना है, हमें यह ढूंढना है। हम परमेश्वर के स्वरूप पे बनाए गए हैं। परमेश्वर हमारा स्रोत है। हम वहां उसके दिमाग से हम निकले गए हैं। हम उसके आइडिया से, उसके इच्छा के द्वारा हम निकाले गए हैं। और हमें और एक सवाल पूछना है कि वेयर डू आई कम फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं। 5 सवाल है जो आपके जीवन को बदल सकता है प्रियो। हु आई एम, मैं कौन हूं। वेयर डू आई कम फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं, मेरे सोर्स कहां है, मुझे कहां बनाया गया, मैं किस उद्देश्य के साथ में बनाया गया। व्हाई आई एम हियर, मैं किस लिए हूं, पर्पस, ठीक है। और वेयर आई एम गोइंग, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं और मैं कहां जा रहा हूं। आपके एबिलिटी को जानना जरूरी है। व्हाट यू कैन डू, आपके अंदर में क्या करने की क्षमता है, उस बातों को ढूंढ के देखिए। संसार में कई लोग इन बातों को नहीं जानते, पर जितनों ने जाना है वो लोग बड़े बड़े काम कर चुके हैं। संघर्ष सबके जीवन में एक ही है, पर वो नहीं जानते कि वो संघर्ष में है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। हमें पूछना जरूरी है परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने मुझे किस बातों के लिए बुलाया और क्या चीज है जो मेरे अंदर, जो आप मुझसे इच्छा रखते हैं। गॉड नेवर आस्क यू, परमेश्वर कभी आपको उन बातों को नहीं ढूंढेगा जो बातें परमेश्वर ने आपके हृदय में नहीं डाला हो। वो वही बातों को ढूंढ रहा है जो आपके अंदर में परमेश्वर ने डाला है। तो ढूंढ कर देखिए। आप सोचते होंगे मैं तो कुछ भी नहीं जानता, बस मैं तो बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर को विश्वास कर लिया, अभी मैं ऐसे जीऊंगा जैसे तैसे करके, बस अभी मैं मरने तक मैं स्वर्ग जाऊंगा। अरे आप स्वर्ग की कामना क्यों कर रहे हैं? आप जो परमेश्वर ने आपको जो काम के लिए आपको बुलाया गया वो काम को अंजाम दीजिए। परमेश्वर ने पहले से तय कर चुका है कि उसके संतान को वो अपने पास ले जाएगा। हमारा असाइनमेंट है प्रियो, हमारा कुछ काम है यहाँ पे करना जरूरी है। आज विश्वासी लोग उन्नति को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। कई लोग तो प्रॉस्पेरिटी टीचिंग बोलते हैं, उनका यहाँ से सिंग निकालना शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं कि गरीबी में उनको जीना है, गरीबी उनका पोर्शन है। गॉड डाइड फॉर यू, परमेश्वर आप और हमारे लिए मरा था कि हमें गरीबी से, आदमी की मृत्यु से और बीमारी से छुटकारा मिले। पर लोग इन बातों को नहीं जान रहे हैं कि हम धनी है। बाइबल में रेवल्यूशन में चैप्टर 2 में ऐसा लिखा है, आई नो योर हार्ड वर्क एंड आई नो योर पॉवर्टी बट यू आर नॉट पुअर। परमेश्वर बहुत आश्चर्यित हो जाता है जब आप खुद को गरीब बोलते हैं, जब आप खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत दरिद्र हूं या मुझ में कुछ नहीं, मैं तो बहुत सादा। यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर कमिंग अगेंस्ट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आप और हमें अपना स्वरूप में बनाया और उसी प्रकार से बनाया जिस प्रकार से परमेश्वर सोचता है वो करता। पर जब परमेश्वर से जब हम दूर हो गए, मतलब जिस दिन पहला मनुष्य ने जब पाप किया तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया और ऐसे विचारों को वो छोड़ चुका था। परंतु प्रभु यीशु आया था कि हम रिस्टोर बने और हम पिता के साथ में फिर दोबारा कनेक्टेड हो, और पिता जो हमें आदेश देता है, और फादर हु आर इन हेवन हॉलोड बी दाई नेम, योर किंगडम्स कम एंड योर विल बी डन एज इट इज इन हेवन। आपकी इच्छा को पूरी करो जिस प्रकार से वो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग की क्या इच्छा है? वो हमें कनेक्टेड होना है। पर हम स्वर्ग की इच्छा नहीं, बल्कि हमारी इच्छा हम स्वर्ग में पूरा करना चाहते हैं। We want to go heaven without doing anything, without doing our assignment. परमेश्वर भी ऐसा ऊपर से देखकर हमें ऐसा करता होगा।
मैंने क्या चीज के लिए बुलाया और आदमी क्या कर रहा है। होली बनना है। होली मीन्स वननेस। आपको जो आपको परमेश्वर ने कहा उसको उसी बात पर विश्वास करना है। नहीं प्रभु मैं तो गंदा हूं, मैं तो अभी भी पापी हूं, अगर ऐसा बोलेंगे ना आप गलत कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके पापों को, जब आपने विश्वास किया परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसी दिन आपके हर एक पाप को आप क्षमा कर चुका है। हम भले काम इसलिए नहीं करते उद्धार पाने के लिए, परंतु हमने उद्धार पाया है इसीलिए हम भले काम को करते हैं। पर धर्मी लोग होते हैं ना, जो रिलीजियस खेलते हैं, वो लोग इस टाइप से सोचते हैं। जो रिलीजन में है, जो धर्म में है, वो व्यक्ति लोग हमेशा परमेश्वर में बचने के बाद में मात्र स्वर्ग जाने की सोचते हैं। परंतु आप और हम राज्य में है, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है और आप और हम राजा लोग हैं। और इस बातों से भी लोगों को परेशानी है। हम कैसे राजा हो सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर जैसे हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है। इन बातों को कई लोग तो पचा नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते कि वो लोग प्रभु की तरह दिखते हैं, सोच सकते हैं। दे आर क्रिएटेड इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। तो क्या गरीबी पर विश्वास करें? तो क्या हम परमेश्वर ने जो कहा है हम उस बातों को विश्वास ना करें? आप होली जीवन नहीं बिता पा रहे, आप पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे। जो आप पवित्र बोल रहे परंतु आप पवित्र बिता नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जैसा सोचने के लिए बनाया या आपको जैसा सोचना चाहता आप ऐसे नहीं सोच पा रहे। यू आर नॉट होली। होली का मतलब नहा धहा कर आपको एकदम शुद्ध होकर सेंट लगा के बैठने वाले को होली नहीं बोलते। बहुत आदमी आत्मिकी कहता है। आत्मिकी आदमी वही है जो अपने कैरेक्टर को बस एक ही बनाए रखता है, बाहर दूसरा अंदर दूसरा नहीं होता। वो कमजोरियां सब में होती है, परंतु उसके बावजूद भी जो अच्छी आदतें होती है वो हमेशा सिर्फ लोगों को प्यार करने के समय में, डांटने के समय में, हर समय में वो एक रहता है। दैट इज होलीनेस, फेथफुलनेस। परमेश्वर ने फेथफुलनेस के बारे में पूछा गया है। परमेश्वर कहता है कि आई एम होली, बी होली बिकॉज आई एम योर गॉड इज होली। तुम भी एक समान बोलो, तुम भी फेथफुल बनो, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तेरा परमेश्वर भी पवित्र है। वो पवित्र इसलिए है क्योंकि जो वो कहता है वो ऐसा ही करता है। वो अपने विचारों को जो एक बार बोल चुका है वो दोबारा उसको नहीं बदलता। वो उसी बातों को रखता है, परंतु काम करने की योजना अलग हो सकती है, परंतु उसका उद्देश्य एक ही होता है। आपको परमेश्वर ने जब स्वर्ग से बनाया गया, सपोज मुझे परमेश्वर बनाया, मोती रणपाल, यू आर गोइंग टू दी रणपाल फैमिली, और तुम्हारे अंदर में ये गुण को डाला गया, ये गिफ्ट को डाला गया, तुम्हें ये बातों को करना है। और एक दिन ये संसार में आकर मैं बिगड़ गया, तो परमेश्वर ने ये मोती बिगड़ गया, अभी इसके लिए योजना नहीं बनेगी। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। वो योजना तब भी हमारे अंदर है। आज दुनिया में कई करोड़ों व्यक्ति लोग जो मर रहे हैं विदाउट परमेश्वर को जाने हुए, उनके मन में भी परमेश्वर ने उन बातों को डाला है, परंतु दुख की बात यह है कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को बिना जाने वो मर जाते हैं। पवित्र रहना जरूरी है, परंतु अपने उस काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर ने, देखिए जब हम उत्पत्ति को देखते, उस समय जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अपने उपस्थिति में रखकर परमेश्वर ने काम करने के लिए दिया था, तब तक ना कोई चर्च की स्थापना हुई थी, ना कभी उसको वहां तक अभी तक आराधना हुई थी, ना वहां पे प्रार्थना हुआ था, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति में चलते थे और परमेश्वर के उस काम को अंजाम देते थे। उसके बाद में काम बिगड़ गया। दैट मीन्स वो काम बिगड़ने के बाद में अगर परमेश्वर रिस्टोर करता है तो वी शुड कंटिन्यू व्हाट वी हैव लेफ्ट। हमें उस बातों को फिर निरंतर करना है जिस बातों को हमने आगे छोड़ा था। ये बातों को भूल जाता है आदमी, हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि नहीं प्रभु अब मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। अरे प्रभु ने आप और हमें कुछ कामों के लिए यहां पे भेजा गया है। हम अच्छे कामों को अंजाम दे सकते हैं। आपके अंदर में एक गुण है जिसकी वजह से आप पूरे संसार को, आपके उस गिफ्ट के द्वारा आप मनुष्य की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक यहाँ पे ना एक दूसरे के लिए बनाया गया, एक दूसरे को सहायता करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, और परमेश्वर को राज्य को यहाँ पे लेकर फैलाने के लिए परमेश्वर ने बनाया। इन बातों को नहीं जानता लोग। आज दुनिया में क्या क्या घट रहा है, आप दुनिया के लोगों को छोड़ दीजिए जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता है, परंतु जो परमेश्वर के बारे में जानता है वो लोग भी
आधा ज्ञान से भरकर बैठे हैं। बस मैं इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, परंतु मुझे परमेश्वर ज्ञान से सिखाता है। मैं जानता हूं, जो भी थोड़ी बातों को भी सिखाता है, मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर देखिए, जो प्रभु प्रभु कहता है वही स्वर्ग जाएगा नहीं, परंतु वो जो अपने पुत्र के, जो उसके आज्ञाओं को पालन करता है, उसकी बातों को मानता है, उसकी इच्छाओं को पालन करता है। और परमेश्वर का इच्छा क्या है, पिता का इच्छा क्या है कि पुत्र पर विश्वास करें और उसमें एबंडेंस लाइफ को हम जिए, परिशुद्ध मात्रा के जीवन को जिए। और हर एक बात तो जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा आप और हमारे जीवन में प्रॉमिस किए, उसके द्वारा हमें जीना है। वो आशीषितमय जीवन को लेकर जीना है। पर लोगों को परेशानी है, लोग तो बस गरीबी होकर बैठना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है कि जब लोग गरीब होते हैं ना, तब आदमी पवित्र बनता है। ये कॉन्सेप्ट को निकालिए प्रियो। ये पहले का कोई दुष्ट क्रिश्चियन लोग था जिन्होंने इस बातों को मतलब झूठा प्रकार से लोगों को सिखा दिया कि ओ तुम्हें गरीब होना है, तुम तो पवित्र आदमी हो, तुम तो छल कपट नहीं हो, तुम तो पवित्र आदमी। ये बातों को डाल दिया है। इस बातों से निकलिए प्रियो। हर एक आपको गरीबी में जन्म होना आपका ये आपका गलती नहीं है, पर गरीब होकर मरना आप और हमारा गलती हो सकता है। गरीबी जिसके पास पैसे नहीं, वो गरीबी नहीं बता रहा हूं मैं। हाँ, उसको भी संसार के तौर से गरीब दिखाया जाता है, पर गरीब वो है जो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जानता कि उसे क्या करना है। मैं बहुत परेशान होता था पहले, लोगों को देखता था बहुत बड़े बड़े बात को वो बोल जाते थे, बड़े बड़े बातों को, पर एक अंदर से एक सेटिस्फाई नहीं होता था कि मतलब व्हाई गॉड हैज सेंड अस। अरे क्यों, अगर मेरा पाप क्षमा हो चुका है तो मैं फिर दुनिया में पाप करने के लिए क्यों बैठूं? मुझे अभी स्वर्ग जाना। अगर ऐसा होता, सिर्फ आपको पाप से छुटकारा देकर अगर आपको स्वर्ग ले जाना होता, तो परमेश्वर उसी दिन बपतिस्मा देते देते ही आप स्वर्ग पहुंच जाते। सोच के देखो क्या वजह से परमेश्वर ने आप और हमें यहां रखा है। हम परमेश्वर के देखिए, और लोगों को क्या परेशानी है मालूम है? वो हम राजाओं के संतान है, हम राजा, इन बातों से भी प्रॉब्लम है। हम यीशु की जैसे कैसे बन सकते हैं? हम यीशु की जैसे कैसे पवित्र बन सकते हैं? अगर हम नहीं बन सकते तो फिर यीशु का बलिदान फिर व्यर्थ है। आपको फिर दूसरा यीशु खड़ा करना पड़ेगा। अगर लोग धर्म में है तो इस प्रकार से सोचेंगे, परंतु अगर आप और हम राज्य में हैं, इसीलिए परमेश्वर ने राज्य के सुसमाचार के बारे में कहा है, रेडी हो जाओ, स्वर्ग का टिकट आया। नहीं बोला है परमेश्वर ने जीसस ने नहीं कहा। यीशु का पहला शब्द था मन फिराओ। दैट मीन्स तुम जिस प्रकार से सोचते हो, तुम्हारा अपना बुद्धि लगाते हो, उस प्रकार से सोचना छोड़ दो। बट तुम परमेश्वर की तरह सोचो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम किन बातों को कर सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी आई हैव गिवन टू यू। सोचना शुरू करो। आपको इन बातों को ढूंढना जरूरी है प्रियो, आपको ढूंढना जरूरी है। आप और हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में हम जानते हैं ना, तो लोग इस बातों को विश्वास नहीं कर पाते कि हम अभी परमेश्वर के संतान बन चुके हैं और हम परमेश्वर की तरह ही हैं। परमेश्वर धनी है तो हम कैसे गरीब हो सकते हैं? और संसार ने गरीबी का फिर दूसरा मकसद दिया है, दूसरा ढांचा दिया है, दूसरा तस्वीर दिया है गरीबी का। अगर आप और हम परमेश्वर में हैं तो हम बिल्कुल परमेश्वर की तरह सोच सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र में जो कहानी है आप और हम देख सकते हैं, एक छोटा लड़का, एक बड़ा लड़का, दो लड़का होता है। छोटा लड़का अपना संपत्ति को लेकर चले जाता है और वो खा पी कर मौज मस्ती करता है और वो अपने धन संपत्ति को उड़ा देता है। और एक दिन अकाली आ जाती है और उसके बाद में वो एक जगह पे
सूअर को चराने लगता है और सूअर के दाने को खाना शुरू करता है, उस समय उसको याद आता है कि नहीं, मेरे पिता के घर में इससे अच्छा भोजन मिलेगा, नौकरों को इससे अच्छा भोजन मिलता है। जब वो सोच के आ ही रहा होता है कि मैं बोलूँगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा करो, मैं एक नौकर की तरह बनकर आपकी सेवा करूँगा, बोलने ही वाला होता है। जैसे ही वो आ रहा होता है लौट कर, वो पश्चाताप करके जब लौट के आ रहा होता है, तब पिता वहाँ पे गेट में होता है। हमेशा वो इस उम्मीद में रहता है कि ये मेरा जो बेटा गुम हो चुका है, वो बेटा एक दिन आएगा और मैं उसे गले लगाऊंगा। और जैसे वो दूर से देखता है, पुत्र ने बल्कि पिता जो पुत्र की ओर दौड़ के जाता है और वो गले लगाता है और वो वही शब्द को बोलता है। और वो क्या बोलता है, वो पिता जो उसके मुख को बंद कर देता है या उसको आगे बोलने नहीं देता, वो बोलने वाला होता है। वो क्या सोचता है कि मतलब पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। तो वो नौकर बनकर बैठना चाहता है, परंतु पिता क्या कहता है, उसके नौकरों को बुलाता है और कहता है कि इसको चप्पल पहना दो, इसको साफ सफाई कर दो, उसको कपड़ा लगा दो, उसको अंगूठा लगा दो, ये यहाँ पे रिंग लगा दो और एक अच्छा बकरे को काटो। इसका क्या मतलब? गॉड वांट सनशिप। परमेश्वर पुत्र पुत्रियां ढूंढती है, नौकर नहीं। कई लोग ऐसा होता है ना, क्या आप अपने घर में ऐसा बोलते हैं क्या, पिताजी मैं आपका पुत्र नहीं बनना चाहता हूं, मैं नौकर बनना चाहता हूं, मैं डाइनिंग टेबल में खाना नहीं खाना चाहता हूं, पिताजी मैं वो वहां पे कचड़ा के सामने जाकर मैं खाना चाहता हूं नौकर की तरह। अच्छा लगेगा आपका अगर बच्चा कहता है कि बाबा हम आज के बाद में आपको बाबा नहीं बोलेंगे, मालिक बोलेंगे और आप मुझे नौकर कहना? अब बाइबल को ध्यान से देखिए, उसने कहा है मैंने आपको पुत्र के तौर से मैंने एक्सेप्ट किया है। आप और हमें परमेश्वर ने पुत्र बोला है, पर हम सर्वेंट बनना चाहते हैं, पुत्र नहीं। हमें पुत्र बनना चाहिए। जो पिता का है वो सारा संपत्ति पुत्र का भी है प्रियो। और आप और हम रिलीजियस प्रकार से सोच सकते हैं प्रियो, हमें रिलीजियस नहीं बनना है, हमें राइटियस बनना है, हमें स्पिरिचुअल बनना है प्रियो। आप खुद को किस प्रकार से देखते हैं? और जो बड़ा लड़का होता है, जो उड़ाऊ पुत्र में, वो बड़ा लड़का बहुत न्याय करता। आपका कौन आया है? छोटा मेरा भाई आया, उसने संपत्ति वो सब उड़ाकर, उसके बाद में जब वो लौट के आता तो आपने उसके फिर भी आपने खातिरदारी की। इस प्रकार से खातिरदारी आपने मुझे कभी नहीं की। पिता क्या कहता है, तू तो पहले से ही था, जो मेरा था वो सब कुछ तेरा था, अगर तू इसको आनंद नहीं लेता तो मेरी क्या गलती? पिता एक दिन हमें वही करने वाला है। जब हम ऊपर जाएंगे, पिता परमेश्वर कहेगा मैंने तो ये सब बातें दी थी तुझे, तूने तो कभी इसको अपना नहीं सोचा, तूने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, सारे अधिकार तो मैंने तुझे दिए थे। फर्क पड़ता है प्रियो। वी आर अंडर हिज प्लान एंड पर्पस। हम उसके योजना तहत इस संसार में। इफिसी 1:4 में जिस प्रकार से अभी मैंने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ही हैज chosen us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love। देखिए, और रोमी 8:28 में ऐसे लिखता है, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose। उसके योजना तहत बुलाए गए जितने भी लोग हैं, उसके लिए परमेश्वर सारे बातों को वो क्या करता है, अच्छाई को ही, भलाई को ही पैदा करने के लिए रेडी करता है।
मत्ती 6:9 में जब हम प्रेयर को देखते हैं, मैथ्यू 6:9 को, आफ्टर दिस मैनर देयरफॉर प्रे यू, परमेश्वर यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आप और हमें सिखाता है। कहता है कि आवर फादर, इस प्रकार से प्रार्थना करो। देखो, आवर फादर विच आर इन हेवन, हॉलोड बी दाई नेम, योर किंगडम कम, दाई विल बी डन इन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तो यहां पे है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य इस धरती पर आए। दैट मीन्स वो जिस राज्य को यहाँ पे स्थापना करने की इच्छा कर रही थी वो आधा अधूरा रह गया था। इसीलिए परमेश्वर आप और हमें वो प्रार्थना करने के लिए सिखाता है कि उस राज्य को हम दोबारा यहाँ पे स्थापना करें। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हाँ, वी मस्ट रेडी फॉर द लास्ट डेज। परमेश्वर के उस अंतिम दिन के लिए हमें पवित्र रहकर तैयार होना। इसका मतलब परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तैयार होकर कुछ ना करके बैठो। परमेश्वर कहता है कि गेट रेडी एंड डू योर वर्क। वो करते रहो, काम करते रहो, ताकि जब मैं दोबारा लेने आऊं तब मैं लेके जाऊं। परंतु जब तक मैं ना आऊं तब तक पर तुम काम करो। नहीं तो हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और मेरा राज्य स्वर्ग में जाए और मेरी इच्छा जो धरती में है वो स्वर्ग में पूरा। हम इस प्रकार से क्यों प्रार्थना नहीं करते? पर इच्छा तो सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, स्वर्ग। यहां क्यों ऐसा कहा गया कि तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो धरती पर पूरा हो? वो आप और हमारे द्वारा उसकी इच्छाओं को इस धरती पर पूरा करना चाहता है। पर यहां पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, हम काम नहीं करते, हम कमाई नहीं करते, हम बिजनेस नहीं करते, हम कोई कामों को यहां पे नहीं करते, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को एरर बना रहे, रॉन्ग बना रहे। पहले हम भी यही सोचते थे। एक समय था जब मैं भी ये सोचता था कि नहीं, संसार में काम नहीं करना है। हाँ, परमेश्वर ने उसके कामों के लिए बुलाया है, उसके कामों को अंजाम देना है, परंतु हमें काम भी करना होगा। इसीलिए परमेश्वर कहा, मैं तेरे हाथों के काम में आशीष करूंगा। पर लोग इस हाथों के काम में मतलब विश्वास नहीं करते, वो जस्ट मिरेकल्स ढूंढते हैं। इफ वी आर इन रिलीजन, we always expect for the miracles. If we are in the kingdom, we work and we assure that God will bless, and He has already blessed. उसने आप और हमें पहले से आशीषित किया है, आप और हमारे हाथ के कामों में प्रियो। आप मत्ती में जो प्रार्थना परमेश्वर ने दिया है, उस प्रार्थना के दौरान हम सोच सकते हैं, परमेश्वर ने हर एक बार जब भी कुछ करना चाहा, परमेश्वर ने मनुष्य को ढूंढा है प्रियो, आप और हमें। दैट मीन्स वो अपने कुछ काम को अंजाम देना चाहता है, इसलिए मनुष्य को ढूंढता है। दैट इज वाई ही इज कीपिंग अस हियर इन दिस अर्थ। इसीलिए वो आप और हमें बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, मन पश्चाताप करने के बावजूद भी, परमेश्वर आप और हमें इस धरती में रखा है ताकि हम उसके हर एक कामों को जो वो सोचता है हम उसको अंजाम दे, हम करें उस कामों को। जब तक हम ना मरे तब तक हम उस काम के लिए जो बुलाए गए हैं, हमें उस काम को करना है। उसके राज्य को फैलाना है। वो राजा है, उसके राज्य में क्या होना चाहिए, एक राजा का किंगडम में क्या क्या होता है, उन कामों को हमें इस संसार में करना है प्रियो। हमें पुत्र बनना है। उसने हमें एक राज्य दिया है, ये धरती, उसको डोमिनियन करना है। अच्छी चीजों से, अच्छी बातों से, ज्ञान की बातों से, अचंभे की बातों से बढ़ते जाना है। उसने हमारे अंदर बहुत से बातों को डाला है।
थोड़ी देर शांत होकर इस बातों को सोचे प्रियो। सच में परमेश्वर ने मेरे माता पिता के द्वारा मुझे किस उद्देश्य से यहां भेजा? जन्म तो जानवर भी लेते, 2 आंखें, नाक, मुख, कान, 4 पांव, वो भी इंसान की तरह ही होते हैं ऑलमोस्ट। अगर हमारे देखिए, लाइफ विदाउट एनी पर्पस इज मीनिंगलेस प्रियो। अगर आप और हमारे जीवन में कोई उद्देश्य ना हो तो ये जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। इसका उद्देश्य है, वी नीड टू डू समथिंग विच गॉड हैज पुट ऑलरेडी इन आवर हार्ट। इस बातों को ढूंढे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रब शकंदर बुखुर लमांदेरी बशंदर बुखुर लमांदेरी बश। एक बातों को विचार करके देखे तो हर एक आदमी का एक इच्छा होता है कि वो हमेशा सक्सेस हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो देखा है कि आपने, मैंने जीवन में असफल होने की मैंने ठान लिया और असफल होने की मैंने इच्छा रखी? नहीं। हर एक मनुष्य, चाहे वो गरीब हो, धनी हो, चाहे लूला, लंगड़ा, अंधा, जो भी हो, उसके मन में हमेशा एक बात रहती है, मुझे सफल होना है, सक्सेस होना है। अगर सक्सेस बोलेंगे तो कई लोग फिर प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी टीचिंग में आ गए ये लोग। प्रॉस्पेरिटी इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। हाँ, अगर हम मात्र प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिखाएंगे और हम पवित्रता के बारे में नहीं सिखाएंगे तो वो गलत है। Prosperity is a God's plan. A prosperity not only in wealth, also in health, mind, बहुत बातों में, in your thoughts, in your life. उस वृद्धि को परमेश्वर देखना चाहता है, उस प्रॉस्पेरिटी को देखना चाहता है प्रियो। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है। एक बार हम पढ़ ही लेते इंग्लिश में क्या लिखा है। Jeremiah 29:11। For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 29:11 ऐसा लिखा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। So God is ready to give you. He has given you already. That means He is just ready to perform His word. वो मात्र उसके शब्दों को कार्य में मतलब करने के लिए रेडी है। तो शब्द को हमें निकालना होगा, जुबान से हमें बोलना होगा। आप और हम राज्य में है प्रियो, किंगडम में। उसको किंगडम को हम कैसे लाए? ये संसार में एक दूसरा राजा का एक चाल चल रहा है जो कि बुरा है।
बुरा सोच को लाता है, बुरे कामों को अंजाम देता है, लोगों के बीच में ईर्ष्या, लोगों के बीच में लड़ाई फूट, जाति भेदभाव, ये सब डालने वाला ये संसार में कुछ एक दूसरा किंगडम चल रहा है, डार्क किंगडम। पर उस डार्क किंगडम को आप और हम जो ज्योति के जो संतान हैं, हमें ओवरकम करना है अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहारों से, अच्छे जीवन से। हमें जीतना है लोगों को प्यार से, सेवा देकर, उनकी सेवा करके, उन्हें सहायता करके कि परमेश्वर ने उनको किस उद्देश्य के लिए बुलाया गया, उनके वहां मंजिल तक पहुंचने में हमें सहायता कर रहा होगा प्रियो। हमें प्रार्थना के द्वारा, हमें उन्हें संतावना देकर, हमें उनको लेकर चलकर, उनके कमजोरियों को ना देखते हुए, उनके अंदर के अच्छाई जो परमेश्वर ने रखे, उन बातों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है प्रियो। इसीलिए प्रियो, गेट रेडी। परमेश्वर अभी भी आपसे चाहता है कि आप कुछ करें, काम करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर वो भला परमेश्वर तो है, वो ईमानदार परमेश्वर तो है, पर आज आप और हम ईमानदार नहीं बन पाते। कोई नौकरी कर रहा है तो टाइम में नहीं पहुंच पा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, अगर वो मसीह है और कोई ऑफिस में काम करता है या किसी काम के लिए परमिशन उसको रखा है, तो वो अगर वो ऑफिस में लेट आता है या ऑफिस में वो घूसबाजी करता है या बुरी बातों को रचना करता है, बुरी बात करता है, तो लोगों के जीवन में क्या असर पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे प्रियो। वो परमेश्वर को गलत ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो फेथफुल है। तो हम उसके संतान होकर हम कैसे संतान, बिगड़े हुए संतान हो सकते हैं। इसीलिए प्रियो, हमें एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ में लाइफ को जीना है। वी आर द गॉस्पेल, वी आर द किंगडम। हमारे जीवन को देखकर लोग उस राज्य के बारे में खोज करेंगे। हमें वो ढूंढना है, हु वी आर, हम कहां से आए हैं, हम कौन है, हम में क्या करने की क्षमता है। हु आई एम, मैं कौन हूं, इस बातों को याद रखना है। आई एम द इमेजिनेशन ऑफ गॉड, आई एम द कॉपी ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम Where do I come from? मैं कहां से आया हूं? हम परमेश्वर की योजना से आए हैं। Why I am here? हमें उस उद्देश्य को जानना है, पर्पस, सोर्स को जानना है, पर्पस को जानना है, एबिलिटी को जानना है। What can I do? मैं क्या कर सकता हूं? हर संसार में जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई एक काम को तो अच्छा से कर ही सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है और वही काम को यहां पे करना है प्रियो। Where I am going? मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं अपनी उस मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं जिसको परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है? अगर हम उसी तहत करेंगे तो हम सफलता उसी प्रकार से पाएंगे। कई बार परमेश्वर का योजना अलग होता है और हम अपनी योजना के तहत जाते हैं, तो हम सफलता होने पर हम चूक जाते हैं और हमें दुख लगता है और हम फिर परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 में जब कहा है कि मैंने तेरे बारे में एक योजना रखी है कि वो तुझे सफलता दे और तुझे तेरी आने वाले दिन में वो तुझे आशा देगी, तो वो पक्का देगी। इसका मतलब हमें उसकी योजना तहत चलना है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करेंगे, हमें पूछना है कि लॉर्ड, आपने मुझे किस उद्देश्य के तहत यहाँ रखा है, और उस उद्देश्य की ओर जाने दे, ताकि प्रभु तूने जो मेरे लिए जो सफलता रखी है, मैं उस सफलता को पाऊँ। हम पहले से सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भविष्य का शुरुआत से बनाया है।
फिनिश करके बनाए। दैट मीन्स वो पहले शुरुआत कहाँ से करता है? फिनिशिंग से करता है। ओ मोती सक्सेस हो चुका है, इसके अंदर में मैंने ये डाला। उसके बाद में वो शुरुआत करता है कि अब मोती नाम का व्यक्ति किस फलाना घर में जाएगा, किस दिन जन्म होगा और कैसे आएगा, और ये इस बातों को अंजाम देगा। और फिर जब मनुष्य आ जाता है, मैं भी थोड़े दिन के लिए तो भूल गया था कि मैं किस लिए आया था, पर परमेश्वर ने अपनी योजना तहत जब बुलाया तो मुझे बड़ा होकर जब मैंने परमेश्वर के बारे में सुना और कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद में मैंने परमेश्वर को विश्वास किया। यस, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को, जो भी घटना होता है वो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए होता है। इसीलिए प्रियो, मन फिराव करें, सोचने की जो आपके तरीके हैं उस तरीकों को बदलें। गॉड हैज समथिंग फॉर यू। आप पुत्र बने, वो बड़े भाई की तरह नहीं, उड़ाऊ पुत्र में जो बड़ा भाई है वो उसकी तरह नहीं। आप पवित्र तो बन गए, परंतु आपने उस कामों को नहीं किया जो पिता ने आपको दिया था, और आप उस बातों को इस्तेमाल नहीं करें जो आपके पास है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने हमें जिस उद्देश्य के लिए बुलाया प्रभु, उस उद्देश्य को पूरा करने दे प्रभु। आज हम जान गए कि प्रभु हम दास नहीं बल्कि हम तेरे संतान हैं प्रभु। तेरे राज्य में तेरे इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं प्रभु, तेरी योजनाओं को पूरा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमें उस बातों को समझने दे प्रभु। ओ रबा शखेंदेरी बो शाथारा बो शांडार रबो एला प्रभु, हरेक के आत्मा की आंखों को खोल दे, मन में ज्योति दे प्रभु। जो तूने हमारे अंदर में जो डाली उस बातों को हम देख सके प्रभु, आत्मा की आंखों से। और ब्रास से खेरे नि मांडेरी वो शानदोरा बकारा ला बशिरेडी हंदोरा बकार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। सारे लोगों को प्रभु इन बातों को समझ देने के लिए पवित्र आत्मा तो इन्हें सहायता कर प्रभु, तेरी इस बातों को समझने के लिए प्रभु। अगर हमारी जीवन से कोई भूल त्रुटि हुई है तो प्रभु हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। कोई शब्द अगर हमने लोगों के दिल को दुखाने के लिए कहा है तो प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, परंतु तू उनको इन बातों को सोचने दे। जो अच्छाई बात प्रभु तूने आप और हमारे जीवन में रखी है प्रभु, उन बातों को देखने में तू सहायता कर। बुरी बातों को हम नजरअंदाज कर सके और हम अच्छाई को ही बढ़ सके प्रभु। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई प्रभु इतने अंगों में कई अंग प्रभु अनादर के योग्य में, उसके बावजूद भी प्रभु हम उस वस्त्र से उसको ढक कर प्रभु हम आदर के योग्य करते हैं, तो उसी प्रकार से प्रभु हमारी कमजोरियों में भी प्रभु तेरे प्रेम से हमें ढक, ताकि प्रभु हम एक दूसरे के भलाई को ही देख सके, हम एक दूसरे के बुराई को ना देख सके प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने हमारे मंडली में और अपने प्रेम को बढ़ावा दिया प्रभु, तूने बढ़ाया प्रभु, एकता को बढ़ाया है प्रभु। धन्यवाद एक दूसरे के प्रति आदर के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं किसी योजना तहत इस संसार में हूँ। मुझ में वो बातें हैं जो परमेश्वर ने डाली है और मैं उस काम को करूँगा। जब तक प्रभु ना आए, बादलों में जब तक हमें लेने के लिए ना आए, तब तक मैं पवित्र रहकर, मन को पश्चाताप कर कर परमेश्वर के उस कामों को अंजाम देने के लिए मैं रेडी हूँ। प्रभु मुझे सहायता कर। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, एंड गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना करते रहिए, ये अच्छा मौका है, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और जब भी वो देता है वो डबल फोल्ड देता है। आप विश्वास करें, आपने जो भी इन दिनों में खोया है, परमेश्वर आप और हमको वो डबल पोर्शन देने वाला है। गॉड लव्स यू। आमेन।